फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल प्लेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के, जो मैंने आपको जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कितनी बार डिस्कस कर रखा है, और उन हर एक क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलता है कि भारत के संविधान की विशेषताएं बताइए। तो जो हमारा संविधान है, तो आप अब इसको किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, और किस टाइप का अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे किस टाइप से लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, कभी भी आप किसी भी चीज़ की विशेषताएं बताने से अगर आपसे यूँ पूछ लिया कि संविधान की विशेषताएं बताइए, तो आप कभी भी है ना सीधे विशेषताएं बताने मत लग जाना कि 1 2 3.4 ऐसे करके बताने लग जाए। ऐसे कभी मत करना। कभी भी आप पहले ये बताया करें ना कि जो संविधान है, आप किसकी पूछी बात, किसकी विशेषता पूछी है, संविधान की। तो पहले आप ये बताएंगे कि जो संविधान है आखिर वो है क्या। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो एक सर्वोच्च कानून होता है, जो सबसे सर्वोपरि होता है। इट मीन सब उसी के थ्रू क्या होते हैं, सब अपना काम रेगुलेट करते हैं, सबका कार्य उसी के अनुसार बटाव भी हुआ है। इट मीन्स वो हमारे सबसे ऊपर है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, और वो क्या है, हमारा एक सर्वोच्च कानून है। तो इस टाइप से संविधान, फिर हमने संविधान की कुछ ये बातें बताई, फिर हमने बताया संविधान की कुछ कुछ चीज़ें कि जो हमारा संविधान है वो कैसा संविधान है, वो जीवंत संविधान है। इट मीन्स जीवंत संविधान हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है ना, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों टाइप का है। इट मीन्स इसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मान लीजिए कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे कितने विकास होते हैं, हमारा भारत देश कितना विकास कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ हमारी नीड भी पड़ जाती है, और कुछ हमें वो चीज़ें जो पहले हमारी होती हैं उनको हम बुरा भी कहने लग जाते हैं। तो जो चीज़ बुरी होती है उनको हम हटा देते हैं, और जो चीज़ अच्छी होती है उनको हम इंक्लूड कर देते हैं। इट मीन्स हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीला इस टाइप का हो जाता है। तो इस टाइप से इनके हमने क्या बताना है कि हम संविधान हमारा कैसा है। और जो हमारा संविधान है ना, एक चीज़ हमेशा रहना, जो हमारा संविधान है वो अन्य देशों की एक तरीके से हमने क्या की है, उसको बोला जाता है ना कई विद्वानों द्वारा कि जो हमारा संविधान है कैसा है, उधार लिया हुआ संविधान है, परंतु ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि जो हमारा संविधान है, बेशक कि हमने दूसरे देशों के देखा कि कौन सी चीज़ किस देश में ज़्यादा अच्छी है, परंतु जो हमने अपनी समझ के थ्रू इस संविधान को निर्माण किया, तो हमारे जो निर्माता थे संविधान के, उन्होंने उनको अपनी समझ के थ्रू निर्माण किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि दूसरे देश में क्या चीज़ें अच्छी हैं, उस देश से हमने वो चीज़ ले ली। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे किससे लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ऐसी जो नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसी टाइप से जो जो चीज़ें जो देश से हमें अच्छी लगी, हमने उस चीज़ को क्या कर लिया, अपने संविधान के अंदर इंक्लूड कर दिया, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो वो भी हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। तो हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि संविधान आखिर है क्या, फिर संविधान को हम क्या बोलते हैं, और जो हमारा संविधान है उसे उधार का संविधान कहते हैं, क्यों कहा जाता है, और ऐसा क्या इसके पीछे रियलिटी नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कि जो हमारा संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें जब विशेषताएं आप बताने लग जाना, तो उससे पहले आप 2 लाइनें जरूर लिखना कि जो भारत का जो संविधान है ना, वो अनेक दृष्टियों से क्या है, एक अनुपम संविधान है। इट मीन्स एक बहुत ज़्यादा अच्छा संविधान है, और भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण है ना, जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से क्या करते हैं, पृथक पहचान प्रदान करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे भारत का जो संविधान है ना, वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। छोटा संविधान किस देश का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। अब हम देखते हैं कि एक एक करके हमने पॉइंट में इसको डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट विशेषता इसकी क्या है कि लिखित और विशाल संविधान। जो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, वो लिखित है। इट मीन्स लिखा हुआ है, रिटन में है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा देश, हमारे जो भारत का जो संविधान है वो सबसे विशाल संविधान है। तो भारतीय संविधान का है ना निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया था, और इस संविधान की अधिकांश बातें क्या गई थी, लिखित रूप में है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो हमारा संविधान है कैसा है, वो लिखित तौर पे है। और इस दृष्टिकोण से ना जो भारतीय संविधान है ना, वो अमेरिका संविधान के समतुल्य है, जबकि जो ब्रिटेन और इजराइल का संविधान है वो अलिखित है। जो बाकी देशों का देखा जाए ना, तो जो संविधान है ना वो क्या होता है, अलिखित होता है, और जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा होता है, लिखित संविधान है। और अमेरिका का भी संविधान कैसा है, लिखित है। और भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं, वरन देश की एक संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति की महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता है। तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान है कैसे, लिखित है। अब हम देखते हैं कि विशाल कैसे है।
क्योंकि आपके जब हमारा संविधान बना था ना, जब हम वो हमारा जो मूल संविधान था, उसी टाइम पे ना जो हमारे आर्टिकल्स थे ना वो कितने थे, 395 थे। और जो हमारे पार्ट्स थे वो हमारे 12 पार्ट्स थे। और ऐसी जो हमारी अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। बट इस टाइम पे हमारी जो अनुसूची है, शेड्यूल्स हैं, वो कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो यही चीज़ है कि जो हमारा संविधान है ना वो बहुत ज़्यादा व्यापक है इस कारण से भी। और एक इसका मुख्य कारण ये भी है ना कि भारतीय संविधान की विशालता का एक मुख्य कारण ये है ना कि इसमें विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों को समन्वित किया गया है। तो इस कारण से जितने भी देश के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया था, जो जितने भी देश में जो भी कानून, रूल, रेगुलेशन थे उनको देखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो भी चीज़ें अच्छी लगी उनको उन देशों की, तो उन्होंने अपने संविधान के अंदर क्या कर दिया था, उनको इंक्लूड कर दिया था। तो इस कारण से जो हमारा संविधान है वो क्या है, वो विशाल भी है। तो अब आपको पता चल चुका लिखित कैसे और विशाल संविधान किस टाइप से है। अगर आप चाहें ना तो इनको 2 डिफरेंट उसमें पॉइंट्स में भी डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं कि विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव। अब इसका क्या है, इसकी विशेषता एक ये भी है कि जो हमारा जो संविधान है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर जो विश्व के प्रमुख जो संविधान है उनका क्या है, इफेक्ट है। जो संविधान निर्माताओं ने ना संविधान निर्माण से पूर्व विश्व के प्रमुख संविधानों का विश्लेषण किया और उनकी अच्छाइयों को संविधान के अंदर समाविष्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि जितनी भी बातें हमें दूसरे देशों की अच्छी लगी, हमने उसको अपने संविधान के अंदर इंक्लूड कर दिया था। और भारतीय संविधान अधिकांशतः ब्रिटिश संविधान से क्या है, ज़्यादा प्रभावित है। और प्रभावित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जब भारतीय जनता को लगभग 2 वर्षों तक किसने एक तरीके से वो कर रखा था, गुलामी में जकड़ रखा था, ब्रिटिश ने कर रखा था। तो इसी कारण से जो ब्रिटिश संविधान का है ना, हमारे ऊपर, हमारे जो संविधान है भारतीय संविधान के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रणाली और एकल नागरिकता को क्या किया गया है, हमारे ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ओनली जो हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन से ही प्रभावित है, हमारा संविधान अन्य देशों से भी प्रभावित है। जैसे कि अमेरिका से भी हमने बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड किया, लिया गया है। और ऐसे आयरलैंड हो गया, तो ये सब है। इस कारण से क्या है, जो हमारा संविधान है उसके ऊपर विश्व के संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है। जैसे कि आपको मैंने लिख पे रखा है कि यहाँ पे मौलिक अधिकार, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है आपका वयस्क मताधिकार। अब जो वयस्क मताधिकार है ना, ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब क्या है, जितने भी 18+ के जितने भी लोग होते हैं उनको क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, सार्वभौमिक मताधिकार होता है उनको, है ना। तो यही चीज़ है कि जो भारतीय संविधान द्वारा ना हमारे देश के अंदर कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। अब इस संसदीय शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है ना कि सरकार के गठन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इनमें जो जनता होती है वो डायरेक्ट चुनती है अपने जो नेता होता है उसको, और अगर नेता वो सही से काम नहीं करता है तो हम उसे हटा भी सकते हैं, अगले साल हम उसे वोट नहीं देंगे तो खुद पे खुद ही हट जाएगा। तो यही चीज़ है कि हमारे जो संविधान की एक ये भी विशेषता है, तो इसके अंदर कैसे है, वयस्क मताधिकार दिया गया है। और संविधान में है ना कहीं भी है ना जाति, धर्म, शिक्षा या किसी भी भाषा या व्यवसाय के आधार पे ना कभी भी ये नहीं कि वो वोट दे सकते हैं दूसरा नहीं दे, इस चीज़ में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। और अगर आपको पता होगा ना कि 18+ इस टाइम पे तो वोट दे सकते हैं, जो 18+ हो गए हैं एज में बच्चे वो वोट दे सकते हैं। बट इससे पहले है ना, जब हम 21+ होते थे ना तब जाके वोट दे पाते थे। तो जब इसमें संशोधन हुआ था ना तब जाके हम कब से देने लग गए हैं, उम्र घटा के कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई थी इस संशोधन के थ्रू। जो आपका 61वां संशोधन है इसके थ्रू क्या कर दिया गया था, 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने की। ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है कि इसके अंदर हमारे क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आप और मैं ज़रूर जानते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं इसी के अंदर आपको क्या दिया जाता है, बोलने का अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। मतलब इस टाइप की आपको फ्रीडम दी जाती है। अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार होते ही नहीं, अगर हमें अपने जो मौलिक अधिकार हैं ये मिलते ही नहीं, मूल अधिकार, तो हमारे पास ये सब राइट्स नहीं होते और ना ही हम क्या कर पाते, अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाते। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो छठा मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके थ्रू हम अपने अधिकारों का संरक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे अधिकार तो हमारे पास हैं ही हैं और हम अपने अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो जो हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को भी क्या किया गया है, जगह दी गई है। अब नेक्स्ट विशेषता हमारी कि हमारा जो संविधान है वो कठोर एवं लचीला है।
मैंने स्टार्टिंग में भी जब आपको लिखने के लिए बताया था कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है, जीवंत संविधान है, तो उसी टाइम में मैंने ये चीज़ें बताई थी कि जो हमारा संविधान है वो कठोर और लचीला है। इट मीन्स क्या है, जो कठोर का मतलब क्या है कि हमारा संविधान ऐसा नहीं है ना कि जब जो मर्जी आया उसमें चेंजेस कुछ भी कर दे, हम उसमें कभी भी चेंजेस ऐसे नहीं कर सकते हैं। बट और हमारा जो संविधान है वो लचीला किस टाइप से हुआ, लचीला इस टाइप से हुआ कि मान लीजिए कि जो हमारा भारत का विकास हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी हमारे आगे चल के जैसे चेंजेस करने को हुए, जैसे अब आपने देखा 61वां संशोधन हुआ, वो किस लिए किया, क्योंकि जब सरकार को नीड लगी होगी कि हाँ जो बच्चे 18+ हो जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारे देश के लिए कौन सा नेता बेस्ट है और वो चुन सकते हैं 18+ होने पर। तो इस वजह से उस उम्र को 21 वर्ष से घटा कर कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी थी, क्योंकि हमारा जो 18 वर्ष होता है वो हमारे एक तरीके से युवा होते हैं और युवा ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं अपने देश के बारे में। इस कारण से हमने क्या कहा है, जो हमारा संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस ही नहीं कर सकते, जो बन गया अब स्टार्टिंग में मान लीजिए उस टाइम पे जो हमें नीड पड़ी होगी उस अकॉर्डिंग हमने अपना संविधान बनाया होगा, बट जो अब हमें नीड पड़ रही है उस अकॉर्डिंग हम उसमें संशोधन भी कर पाए ना। इस वजह से हमारे संविधान को कैसा रखा गया है, कठोर एवं लचीला। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकतांत्रिक राज्य है। इसकी विशेषता क्या है, संविधान में हमारी ये विशेषता है कि भारत के संविधान की एक विशेषता यह है ना कि यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। इट मीन्स लोकतांत्रिक मतलब जहाँ लोगों का शासन चलता है। इट मीन्स लोगों का एक तरीके से शासन, लोगों द्वारा एक चुने गए नेता खड़े होते हैं। आपने देख रखा है कि हम ही क्या करते हैं, वोट देते हैं और वही नेता हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छे से हमारे फेवर में वर्क नहीं करेगा तो हम उसको 5 साल बाद क्या कर देंगे, हटा देते हैं। जब मान लीजिए हमारा जो पीएम बनाया हमने, जो भी पीएम बने, अब वो वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमारे उद्घाटन मतलब हमारे उत्थान के लिए अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उस सरकार से, तो हम क्या करेंगे। अब ये एक सरकार तो रहेगी मान लीजिए, तो आने वाले जो 5 साल बाद जब वोट होंगे तो हम उस सरकार को क्या नहीं करेंगे, वोट देंगे ही नहीं, तो उस कारण से वो हार जाएगी और वो अपना क्या कर देगी, बहुमत खो देती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान की ये सब विशेषताएं हैं कि वो लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है, ऐसी कठोर और लचीला मौलिक अधिकार है उसके अंदर, फिर वयस्क मताधिकार का भी उसके अंदर हमारे अधिकार दे रखे हैं। साथ साथ फिर जो हमारा संविधान है वो विश्व का प्रमुख संविधानों का क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारा संविधान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विस्तृत और बहुत बड़ा संविधान है। इट मीन्स क्या है, वो लिखित और विशाल संविधान है अपना। तो ये सारी विशेषताएं ऐसी। अब नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो क्या है कि जो हमारे संविधान के अंदर कैसी प्रणाली पाई जाती है, वो हमारी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत का जो संविधान है उसके अंदर भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर। और हालांकि भारत एक गणराज्य है और उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किंतु यह मान्यता है ना कि अमेरिका राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाममात्र एवं संवैधानिक अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि जानते हैं आप कि वैसे तो कहा जाए कि हमारे देश का प्रमुख कौन है, हमारा राष्ट्रपति होता है, परंतु ये एक तरीके से देखा जाए तो ओनली हमारे संवैधानिक रूप में, परंतु जो रियलिटी तो आपको पता है कि हमारे देश का एक तरीके से जितने भी वर्क होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं। तो यही चीज़ है कि ये यथार्थ राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता और उसके परामर्श से ही कार्य करता है। ये आपका आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया भी, आपको याद होगा, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप ज़रूर बताना कि कौन सा आर्टिकल के थ्रू जो है राष्ट्रपति की सारी शक्ति एक तरीके से निम्न हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, किस आर्टिकल के थ्रू। और उसमें कहा गया है कि जो वो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई भी काम करता है। तो यही चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू क्या कहा गया है कि जो एक तरीके से सिर्फ संवैधानिक रूप में है ना, जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारा हेड है, परंतु रियलिटी में कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारी संविधान का क्या होते हैं, हेड होते हैं। और नेक्स्ट है आपका हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है कि जो हमारे संविधान के अंदर वो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आपने अगर 7th क्लास में 2nd चैप्टर होगा आपका पॉलिटी का, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है ना कि इट मीन्स हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म को क्या करें, ज़बरदस्ती अपनाएं। हम जिस धर्म को मानते हैं हम एक तरीके किसी भी धर्म के फेवर में नहीं होना। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू की साइड रहें या मुस्लिम है तो मुस्लिम की साइड, इस टाइप का ना होना, नहीं किसी भी धर्म को संरक्षण देना और ना ही इसको ज़्यादा प्राथमिक देना। तो यही होता है धर्मनिरपेक्ष। तो यही कहा गया ना, तो 1976 में है ना 42वां संशोधन हुआ था जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी के अंदर भी क्या भी जोड़ा गया था, जो हमारे 3 वर्ड थे, एक अखंडता, एक संप्रभुता और जो हमारे धर्मनिरपेक्ष, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है ना कि राज्य की दृष्टि में सभी क्या है, धर्म समान है। अब धर्मनिरपेक्ष वर्ड का तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी भी धर्म में भेदभाव ना रखना, किसी भी धर्म को उच्च ना मानना और किसी भी धर्म को क्या नहीं करना, संरक्षण ना देना। इट मीन्स सभी धर्म आपके लिए बराबर। पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, इट मीन्स राज्य की दृष्टि में क्या है
सभी धर्म इक्वल होना और तथा राज्य द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म का विरोधी नहीं होता और ना ही धर्म के प्रति क्या होता है, उदासीन रहता है। ये नहीं कि वो किसी भी धर्म के अगेंस्ट रहेगा और किसी धर्म को ज़्यादा मान्यता देगा, ऐसा नहीं होता जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। तो यही है कि हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करा गया है, जोड़ा गया है, वो भी 42वें संशोधन के थ्रू। तब आपको पता चल चुका है कि जो हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है। एक तो हमारे संविधान की क्या विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उसमें प्रावधान है, साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत की, और नेक्स्ट आपका लोकतांत्रिक गणराज्य है और कठोर एवं लचीला संविधान है अपना। तो ये सब आपको पता चल चुका है कि हमारे संविधान की ये सब विशेषताएं हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़री से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। वैसे ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम मैंने आपको बताए हैं कि एग्जाम के क्वेश्चंस में, उन सभी क्वेश्चंस में ये पूछा गया था एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन की एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जिससे कि बच्चों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।